सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एरे वन का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा था। तो पार्ट 1 में थोड़ी बहुत एरे के सारे कंसेप्ट पढ़े थे। पार्ट 2 में हमने उसके थोड़ी बहुत लीड कोड के क्वेश्चन किए थे कि जैसे प्रोडक्ट, एक्सेप्ट, सेल्फ। आज भी हम एरे 2 का ही पार्ट 1 कर रहे होंगे, जिसमें बस हम क्या करेंगे ना, एक ही तरीके को, मतलब एक ही क्वेश्चन को तीन मेथड से मतलब तीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम हर बार उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है बेटर करने की कोशिश करेंगे। पहली बार जो भी हम करेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है ना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ साइड में कि क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन क्या था। मैक्स सब एरे मतलब क्या, कि जो भी हमारी सब एरे आती है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3 लिखता हूँ ना, तो इसकी सब एरे क्या क्या बनेगी? एक सब एरे बनेगी 1, एक सब एरे बनेगी 1, 2, है ना। एक सब एरे बनेगी 1, 2, 3। यही से 2 से चालू करेंगे तो एक सब एरे बनेगी 2 और एक बनेगी 2, 3 और एक सब एरे बनेगी 3। मतलब हमारी फिर 6 सब एरे बन गई। और हमें क्या करना है, इन सब में वो सब एरे का आंसर प्रिंट आउट करना है जो कि मैक्सिमम होगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स कोड करते हैं, जो कि मतलब जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा होता है। तो हम उसको क्या करेंगे कि जैसे मैं लिख देता हूँ पहले, 1, -2, एरे ले लेता हूँ मैं कोई सी 6, -1, 3। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, जैसे जितना एरे का लूप चलाते थे, एरे का क्या लूप चलाते थे कि पहले हम स्टार्टिंग ढूंढते थे, एंडिंग ढूंढते थे, और फिर स्टार्ट से एंड तक एक लूप चला देते थे, तो उससे हमको एरे मिल जाता था। इसको भी सेम टू सेम उसी तरह करेंगे, बस एक क्या करेंगे कि हम मैक्स नाम का बना देंगे, उसमें माइनस इन्फानाइट स्टोर कर देंगे और एक एक करके उसको कंपेयर करते जाएंगे। तो इसमें कोड में लिखते हैं तो ज़्यादा सही समझ जाएगा। पब्लिक क्लास, हेलो, पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स सब एरे, जिसमें पास करते हैं हम हमने एक नंबर से पास किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक लूप चला रहे होते हैं। पहले तो एक लिख ही देते हैं, इंट मैक्स लिख ही देते हैं। इंट मैक्स के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू। हमारे मैक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए क्या सिंटेक्स होता है, इंटीजर, ये मिनिमम वैल्यू हमने स्टोर कर दी। अब हम लूप चलाएंगे नॉर्मल, जिसमें इंट आई इज इक्वल टू 0 से चालू होगा। आई तब तक चालू होगा जब तक एक और इंट बना देते हैं। तो इंट एन इज इक्वल टू नंबर डॉट length, नंबर डॉट लेंथ। अब ठीक है, आई प्लस प्लस, ये लूप बन गई। एक दूसरी लूप बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे, एंडिंग डिसाइड करेंगे, जो कि जे चालू होगा आई से। क्योंकि अपने को क्या करना है ना, अगर एक एरे ऐसे बन जाती है ना, ऐसे, तो हम दोबारा 1 से चालू नहीं कर सकते, हमको फिर उसके बाद से चालू करना पड़ेगा। तो ये ऐसे बनेगा और जे को छोटा एन करेंगे, तो ये जे को ऐड कर देंगे। हमारी स्टार्टिंग भी डिसाइड हो गई, एंडिंग भी डिसाइड हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक और लूप बनाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन के हम क्या करेंगे इसमें, स्टार्टिंग से एंडिंग। तो स्टार्टिंग हमारी आई थी और एंडिंग हमारी क्या थी, जे थी। और अब के को प्लस प्लस कर देंगे। अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं। हमें क्या करना है ना, एक एक करके सम को करना है ना, प्रिंट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हर बार हमको सम क्योंकि ऐड करना है, तो हम इन सम नाम का बनाते हैं, सम भी नहीं, सम बनाते हैं 0। बार बार सम हमारा 0 होगा। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा सम आएगा, है ना, जैसे इसमें हम क्या कर रहे हैं,
सम के अंदर ऐड कर देंगे नंबर ऑफ की। सम के अंदर नंबर ऑफ की ऐड करते गए तो ये हमारा सम आ गया। अब हम बाहर एक लूप चलाएंगे, क्या चेक करेंगे, इफ जो हमारा सम है वो बड़ा है मैक्स से, तो उसमें हम मैक्स के अंदर सम को रख देंगे, है ना, और एंड में मैक्स कर देंगे, TURN। अब मेन बनाते हैं, एक को सेट कर देते हैं। अब मेन क्लास बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें हम एक इंट बना देते हैं नॉर्मल सा, 1 2 3 की बना देते हैं ना, नंबर 1 2 3 यही बना देते हैं। जैसे हमें इसमें पता है ना कि इसका मैक्सिमम मेरे सम का 6 ही आएगा, हम ये बना देते हैं, तो इससे मतलब चेक करने में ठीक रहेगा। और इसके अंदर हम फिर कॉल करते हैं अपने फंक्शन को, मतलब हमारा फंक्शन है मैक्स सब एरे, कॉल कर दिए, उसके अंदर नंबर पास कर दिए, सेट किए। अब चेक करते हैं क्या है, अरे इसको एरे बनाना था। अब ठीक है, अब रन करते हैं, ये हमारा 6 प्रिंट हो गया। अगर हम हर एक का सम भी निकालना चाहते हैं कि इसका सम आया, तो हम एक एक करके सम भी प्रिंट करें ना, तो हम यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, हर एक एरे का सम भी प्रिंट कर सकते हैं। सम सम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सम भी प्रिंट करा सकते हैं कि उसका हर एक सम निकल जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैक्स लिख देंगे, एक्स क्लोज। अब रन करते हैं, तो अब इसमें हमको हर एक वैल्यू का, हर एक एरे का सम मिल जाएगा, जैसे 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, ऐसे करके अपने को हर एक एरे का सम मिल जाएगा। ये गलत हो गया। अब ठीक है, अब हम रन करते हैं तो हमें हर एक का सम भी मिल जाएगा। तो देखो पहले का 1 मिला, 3 मिला, 6 मिला, 2 मिला, 5 मिला, 3 मिला, और मैक्स में हमको सीधे 6 सम मिल गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है ना, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें मिल रही है n स्क्वायर। रीजन क्या है, पहला जो हम लूप स्टार्ट का लूप चलाए जिसका बिग O ऑफ n हो गया, फिर उसके अंदर एक एंड का लूप चलाए जिसके कारण बिग O ऑफ टोटल n स्क्वायर हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके अंदर हम एक और लूप चलाए जो स्टार्टिंग और एंड डिसाइड कर रहा है, उसके कारण बिग ऑफ n क्यू हो गई। ये बहुत ही खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो इससे इससे अच्छा ना आप एक और मेथड पढ़ते हैं। कौन सा मेथड, प्रीफिक्स वाला मेथड। अगर हम क्या कहते हैं कि जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, अगर हम बोल दें कि हर एक का प्रीफिक्स कर दें, जैसे अगर हमारे पास ये प्रीफिक्स है, इसका प्रीफिक्स होगा 1, इसका प्रीफिक्स, हर एक प्रीफिक्स का सम, इसका 3, इसका 6, और अगर हमें कोई इसकी वैल्यू पूछे ना, तो हम इसका प्रीफिक्स और इसके पिछले वाले प्रीफिक्स का माइनस कर देंगे। थोड़ी बड़ा बना लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर हमें कोई इसका बोले, हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स ऑफ 4 करेंगे, है ना, एंड करेंगे, और स्टार्टिंग का एक -1 करेंगे। जैसे हमको सिर्फ इसका चाहिए ना, तो स्टार्टिंग का 1 माइनस करेंगे, तो अब प्रीफिक्स ऑफ 1 में हम माइनस कर देंगे, तो हमको सिर्फ इतने का सम मिल जाएगा। तो वही हम नॉर्मल क्या करेंगे कि एक प्रीफिक्स का एक नया बना लेंगे, तो एक बनाते हैं इंट प्रीफिक्स इज इक्वल टू न्यू इंट n।
क्या दिक्कत है? इसमें क्या करेंगे कि पहली वैल्यू तो जो भी प्रीफिक्स जीरो है वो तो वही होगा जो अपनी नंबर जीरो है, और जीरो पे पड़ी है। लेकिन फिर अगर लूप चलाए आई इज इक्वल टू 1 से चालू करेंगे क्योंकि वो तो सेट हो गया, हम लेस देन एन, आई को प्लस प्लस कर दिए। फिर क्या करेंगे कि जो प्रीफिक्स है उसमें क्या करेंगे ना कि प्रीफिक्स ऑफ आई में अभी जो भी वैल्यू है, जैसे प्रीफिक्स ऑफ पुराने का आई -1 का ऐड कर देंगे किसमें, जो भी नंबर है अपना उसमें। तो इस तरह हमारे करके प्रीफिक्स का वो आ जाएगा, ये हमारा पूरा प्रीफिक्स का वो बन गया। अब क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग की लूप बन गई, एंडिंग की लूप बन गई। अब इसमें क्या करेगा, इसमें अपने को वो लिखने की जरूरत ही नहीं है कि हम लिख रहे हैं कि हमारा वो सम जीरो चालू हो रहा है, क्योंकि इस बार स्टार्ट एंड डिसाइड ही नहीं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू बदलती ही जाएगी। तो इसमें अगर हमें लिखना है सम इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ किसी भी नंबर का चाहिए, तो उसमें एंड लिखेंगे और माइनस करेंगे उसका प्रीफिक्स किसमें, आई -1 से। ठीक, फिर इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, इंट सम कर दिए, और इसी सम को कंपेयर कर लेंगे मैक्स से। इफ, या फिर ऐसे कर देते हैं कि मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा, मैथ डॉट मैक्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, सम कॉमा मैक्स। मतलब इसमें जो भी बड़ी वैल्यू होगी मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, ऐसी बार बार होता रहेगा, मैक्स में स्टोर हो जाएगी, रिटर्न मैक्स का। इसमें भी वही होगा। एक सेकेंड, क्या रीजन आ रहा है, ये रीजन आ रहा है क्या, नहीं नहीं, रीजन कहाँ आ रही, एक सेकेंड, आई जीरो से चल रहा है, सही है, जी प्लस प्लस से भी सही है, मिनिमम वैल्यू कंपेयर की सम है, तो ये परफेक्ट है। दिक्कत कहाँ आ रही है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी सही है, दिक्कत कहाँ है, प्रीफिक्स जीरो में भी सही है, 1 से चल रहा है जब तक छोटा है n से, ठीक है। आई है, आई -1 है तो जीरो से भी चल जाएगा। अरे ये रहा, देखो प्लस करना था, वो इक्वल टू हो गया, ये तो ठीक है, ये भी हो गया। और हाँ सॉरी, कंडीशन क्या, प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, अब मैं बताता हूँ। जैसे अगर हमारा ये तो ठीक है कि ये इसमें चल जाएगा, लेकिन अगर आई जीरो हुआ तो इस कंडीशन, ये कंडीशन कैसे चल पाएगी, ये कंडीशन तो नहीं चलेगी ना। तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ, अगर हमारा क्या, इफ में हम क्या कर सकते हैं कि आई जो है बराबर है हमारे जीरो के, है ना, तो हम उसके अंदर कर देंगे प्रीफिक्स में, या फिर हम बोलते हैं सम में, हम क्या स्टोर करा देंगे, प्रीफिक्स ऑफ जे, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट जे ही करा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रीफिक्स ऑफ जे कर दिए।
और एक्चुअल में हम एक काम करते हैं, इसको इंट हटा के बाहर ही बना देते हैं तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। इज इक्वल टू 0, ये बन गया बाहर ही, अब बार बार यूज़ करना। ये एल्स में इसको डाल देते हैं, फिर रन करते हैं। आप देखते हैं अब ठीक लग रहा है। अभी छोटा सा एरर कहाँ है, मेरे से कुछ बटन एक्स्ट्रा दब गई क्या? एरर है 9th पे, अरे ये लग गया। ठीक है, 6 आ गया मैक्स, है ना। और अगर हम चाहते हैं ना तो हम एक एक करके मैक्सिमम भी सारा कुछ प्रिंट कर सकते हैं, हम सारे का सम भी प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे सारा कुछ का सम भी प्रिंट कर देगा, सारे का सम भी प्रिंट कर देगा जो पुराना है बिल्कुल उसी तरह। ये आ गया। अब ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब घट के कितनी हो गई है, ये लूप चला, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में ऐसी हो गई है। पहला प्रीफिक्स के लिए बनाने में हमें लगा 0 ऑफ n, उसके बाद हमें दो ऐसे लूप चलाने पड़े जिसके अंदर दो लूप चल रहे हैं, तो उसकी हुई बिग O ऑफ n स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर प्लस n। लेकिन ये बताए थे कि अगर स्क्वायर है और अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो इसका ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो जो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी अच्छी, मतलब अच्छी है बिग ऑफ n क्यूब से, है ना। लेकिन अब क्या करेंगे, हम कुछ एक और ऑप्टिमाइज मेथड ढूंढेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि इसको कोशिश करेंगे ये बिग O ऑफ n में आ जाए। अब वो कैसे आएगी, एक किडांस एल्गोरिदम नाम का वो एल्गोरिदम ही है। उसमें क्या होता है ना कि जैसे मैं देख ही लेता हूँ, एक एरे बना देता हूँ कोई सी स्ट्रेट लाइन। ओ, 2 3 4 6 7 एरे देख लेता हूँ मैं थोड़ी सी कौन कौन सी बनाते हैं। एरे ले लेते हैं, यहाँ -2 लिया, -3 लिया, 4 लिया, -1 लिया, -2 1 5 -3। अब ये क्या करेगा ना कि डांस क्या बोलता है ना कि ऐसे मैं बोलता हूँ अगर बड़ी पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐड करेंगे। अगर कोई बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऐड कर रहे हैं कोई छोटी नेगेटिव वैल्यू से, तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर कोई बड़ी नेगेटिव वैल्यू है और छोटी पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। दिक्कत सिर्फ ये देगा, रीजन क्या है देखिए, अगर हम एरे का सम कर रहे हैं एक एक करके, है ना, अगर मैं एरे का सम कर रहा हूँ एक एक करके, तो अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो उसको नेगेटिव कर रही है तो इससे अच्छा हम उसको वहां पे जीरो ही मान लेते हैं और नए से शुरुआत कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक अगर जीरो ही मान रहा है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव ही कर रहा है, तो एरे को वो नेगेटिव ही बनाता जाएगा ना। इससे अच्छा हम यहाँ से खत्म कर दे, दोबारा यहाँ से चालू करें, यहाँ जीरो मान के चालू करें। क्रेडांस यही बोलता है कि अगर कोई ऐसा नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो मान के वहां से चालू करेंगे। मतलब क्या है कि समझाते हैं, जैसे ये अगर नेगेटिव नेगेटिव बना रहा है, अगर हम कोई एरे भी बनाएंगे और इसको ऐड करते जाएंगे तो उस एरे में ये तो घटा ही रहे होंगे ना, ये ऐसा तो नहीं है उस वैल्यू को बढ़ा रहे होंगे। तो केडान से क्या बोला कि हम इसको जीरो ही मान लेते हैं और ऐसा मानेंगे कि यहाँ तक जीरो ही है, यहाँ से नया एरे चालू हो रहा है, तो फिर हमारे इसमें यहाँ वैल्यू स्टोर होती जाएगी। तो क्या करेंगे, करेंगे क्या, जैसे ये हमारा बना हुआ है ना, तो इसके अंदर एक करंट सम की बनेगी। एक सेकंड में बना ली, करंट सम और मैक्सिमम सम। मैक्सिमम सम कितने वैल्यू कॉलम है,
हमें मिल गई। अब अगर मैं एरे देखता हूँ, एरे अगर मैं पहली एरे देखता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, केडांस ने क्या बोला था, नेगेटिव आया है। तो करंट सम में इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको जीरो ही ले लेंगे। और अगर इसको कंपेयर करने के लिए हम एक मैक्स नाम का तो बनाएंगे ही, जिसमें हम माइनस इन्फिनिटी स्टोर कर देंगे और एक एक करके कंपेयर करते जाएंगे। तो पहले -2, तो मैंने क्या, केडांस ने क्या बोला था कि अगर नेगेटिव ही है तो जीरो ही मानो, और वो माइनस इन्फिनिटी से भरा है तो जीरो हो गया। ये 3 की है, ये भी जीरो ही मानेंगे क्योंकि नेगेटिव है, ये जीरो हुआ। लेकिन यहाँ वापस 4 से चालू हो गया, तो यहाँ 4 करेंगे और मैक्सिमम में 4 बन जाएगा। और यहाँ पे ये छोटी नेगेटिव वैल्यू है तो ये यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, लेकिन मैक्सिमम तो हमारा 4 ही रहेगा। फिर यहीं पे करेंगे तो ये यहाँ आके 1 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हमारा 4 ही रहेगा। फिर यहीं पे वापस से ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मैक्सिमम हमारा 4 ही रहेगा। और इसको दोबारा से 7 ऐड करते हैं, 7 हो जाएगा और मैक्सिमम हमारा 7 बन जाएगा। और उसमें 3 घटाएंगे, 4 बन जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हमारा 7 ही रहेगा। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट चल रहा है और इससे हमें ये समझ में आ जाएगा मैक्सिमम 7 आ रहा है। अब वो किस तरह का, कहाँ से कहाँ तक का आ रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आ रहा है। तो ये हमारा कंसेप्ट लगता है। तो अब एक एक कर इसको करने की कोशिश करते हैं, कि डांस लगाते हैं इसमें। बस इसमें एक ही लूप चलेगी नॉर्मल, मैक्स एरे, इसमें के डांस लिख देते हैं, के डांस। और यहाँ पे भी बुला देते हैं के ई एस, ठीक है। अब पहले तो इंट मैक्स नाम का बनाते हैं, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू हमारी ये हो गई, ये हमने ये बना दिया। और एक इन सम नाम का ही बना देते हैं, सम नाम का, जो कि अभी 0 से चालू हो रहा है। ठीक, अब एक लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई तक छोटा है n से, और आई को प्लस प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक सेकंड, इसको एक और बना लेते हैं। वर्ड डॉट लेंथ, ये बन लिया। अब इसको एक एक करके कंपेयर करेंगे, कैसे, अब क्या करेंगे, सम में ऐड करेंगे, ये करेंगे नंबर i -1 प्लस क्या, अभी का जो नंबर चल रहा है, नंबर i, ये हम उसमें कंडीशन लगा दी। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ i सीधे कर देते हैं, नंबर i हम सीधे उसमें एक एक करके ऐड करते चलेंगे, ठीक। लेकिन अगर अब हम इफ लगाएंगे, इफ जो हमारा सम है वो छोटा है, ठीक है, किससे, 0 से, अरे छोटा है 0 से, तो हम यहाँ पे सम को 0 मान लेंगे। ये हमारा पूरा कंडीशन रही, और नहीं रहा तो सम तो हमारा है ही, होता ही जा रहा है, ठीक, जहां पे भी। अब क्या करेंगे, ये भी खत्म। अब इसी लूप के अंदर जो भी हमारा मैक्स है, कंपेयर करेंगे कि क्या, इफ जो हमारा सम है क्या वो बड़ा है मैक्स से, अगर वो बड़ा है तो हम मैक्स की जगह सम रख देंगे और ये कंप्लीट कर देंगे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है कि यस,
मस्ट रिटर्न, हाँ ठीक है वो तो डाल दो रिटर्न। अब देखिए सब हट रहा है कि नहीं, सब हट गया। अब रन करते हैं इसको, अभी भी इसमें इसको भी रन करके देखेंगे, और जो हमारा इसमें 7 आ रहा है वो आना चाहिए। पहले तो इसका 6 निकाल देते हैं, इसका 6 आया। अब हम ये वाला लगाते हैं तो देखते हैं कि क्या हम सही आ रहा है हमारा आंसर की। तो सबसे पहले क्या लिखना था, -2, -3, -4, -1, -2, -1, -5, -3। अब इसको रन करते हैं। 1 ना ना ना, कुछ दिक्कत है। 2 -3, -4 चढ़ गया, -1 चढ़ गया, -2 1 चढ़ गया, 1 चढ़ गया, और 5, -3 क्लोज। और ये ठीक, अब सारा कुछ लग गया है। अब इस वापस से कोड को चलाते हैं, क्या 7 आता है कि नहीं, तो 7 आ गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के क्वेश्चन, कल हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, एक क्वेश्चन क्या करेंगे जो लीड कोड में मीडियम लेवल का सवाल है, मैं लिख देता हूँ, ट्रैपिंग रेन वाटर, ये पहला क्वेश्चन होगा पार्ट 2 में, अरे 2 के पार्ट 2 में। और ये होगा बेस्ट टाइम टू बाय और सेल द स्टॉक, ये क्वेश्चन होगा। और एक लीड कोड का क्वेश्चन और लेंगे, एंड 1 मोर लीड कोड क्वेश्चन लेंगे। तो ये हमारा कल करेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।